नमस्कार। एक और वीकेंड और इस बार व्यूअर्स व्यूज़ नॉट क्रिटिक्स रिव्यूज़ के दूसरे एपिसोड में मैं आपके लिए एक फिल्म का अपना व्यूज़ लेके आया हूँ फिल्म के बारे में। फिल्म का नाम है मोहल्ला 80। इसे आप प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। इसके डायरेक्टर हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। आप में से वो लोग जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी को नाम से नहीं जानते हैं, 1990s में लेट 80s 90s में एक दिल्ली दूरदर्शन पर सीरियल आया करता था चाणक्य। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी उस सीरियल चाणक्य सीरियल के डायरेक्टर और मेन एक्टर चाणक्य का रोल उसमें उन्होंने किया था। तो इससे आप एक तरह से आपके दिमाग में इमेज आ जाएगी कि वो व्यक्ति कौन है। कहानी मोहल्ला 80 की एक स्टोरी पे आधारित है। स्टोरी के लेखक हैं काशीनाथ सिंह जी और कहानी का नाम है काशी का 80। तो उस पे आधारित ये पिक्चर है मोहल्ला 80, जिसे आप प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। आप में से जो लोग सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ की इमेज से वाकिफ़ हैं और इस इमेज से बोर हो चुके हैं या समझते हैं कि सनी देओल इसके अलावा, एक्शन हीरो के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते, उनको ये पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि सनी देओल ने इस पिक्चर में एक ब्राह्मण का रोल किया है और उन्होंने बहुत बखूबी से इस रोल को निभाया है। कहानी शॉर्ट में कुछ इस तरह से है। बनारस की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहाँ पे धर्मनाथ पांडे नाम का एक ब्राह्मण रहता है, रोल प्लेड बाय सनी देओल, अपनी पत्नी के साथ सावित्री के साथ। सावित्री का रोल निभाया है साक्षी तंवर ने, अनदर वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय हर, और 2 बच्चों के साथ। बनारस में हर साल फॉरेन टूरिस्ट भारी तादाद में आते हैं, तो उस पर डिस्कशन है और इनका आना बनारस में एक तरह से कन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। कन्फ्लिक्ट ये है कि धर्मनाथ पांडे जी इज़ वेरी मच इनटू कस्टम्स ट्रेडिशंस, और उनको लगता है कि ये जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं ये बनारस की संस्कृति को पल्यूट कर रहे हैं, बिकॉज ये नॉन वेज या शराब ऐसी चीज़ें पीते हैं विच इज़, उसका स्पिरिचुअलिज्म से कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए ये लोग फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। दूसरी तरफ कन्नी गाइड एक करेक्टर है, and that role has been wonderfully played by none other than our own Ravi Kishan. So वो ऐसे रूम्स, ऐसे कमरे अरेंज कराते हैं जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट रह सकें, या फिर सौरभ शुक्ला जो एक और पंडित का उन्होंने रोल किया है, वो हैं जो अपने घर का एक कमरा ऐसे फॉरेन टूरिस्ट को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब अपॉर्चुनिटी है जिससे वो पैसे कमा सकते हैं तो क्यों ना कमाएं। तो पूरी पिक्चर इसी कन्फ्लिक्ट या एक तरह से जो आपकी भावनाएं हैं उनके द्वंद्व पे आधारित है और उससे शुरू होती है। फिल्म की 2 खास बातें हैं, जैसा कि मैं हर अपने व्यूज़ में कहता हूँ। इस फिल्म की 2 खास बातें। नंबर 1, बनारस का पिक्चराइजेशन, जहाँ पर सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, एक जगह पे मिलते हैं, चाय और नाश्ते के साथ साथ डिस्कशन होता है, और वो सारे लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़बरदस्त समर्थक हैं। एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसकी वजह से कभी भी उनमें कोई मनमुटाव या उनमें कोई दुश्मनी या ऐसा गुस्सा नहीं होता कि तुम मेरी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। हर एक को अपना व्यू प्रकट करने का पूरा अधिकार है, और वो दूसरे के व्यूज़ को अगर नहीं मानता है तो चुप हो जाता है, या व्यूज़ काउंटर व्यूज़ चलते रहते हैं, विच इज़ हाउ अ ट्रू डेमोक्रेसी शुड वर्क। दूसरी बात, कहानी का एक रुख ये है, वो पिक्चर
बनारस, ठेठ बनारस पे पिक्चराइज्ड है, तो कहीं कहीं पर गालियों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप समझ सकते हैं कि गाली बोलचाल का या रहन सहन का एक हिस्सा है तो ठीक है, बट इफ़ यू आर वेरी मच एलर्जिक टू एब्यूजिव लैंग्वेज देन रिमोट पे आपका कंट्रोल है। जब भी आपको लगे कि गालियाँ आ रही हैं पिक्चर में, आप नहीं सुनना चाहते हैं, प्रेस द फास्ट फॉरवर्ड बटन एंड मूव टू द नेक्स्ट सीन। पिक्चर में आपको काफ़ी जाने पहचाने चेहरे मिलेंगे, कुछ का नाम आपको पता होगा, कुछ का नहीं पता होगा। सौरभ शुक्ला या रवि किशन का मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसके अलावा अखिलेंद्र मिश्रा, राजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, सीमा आज़मी, मिथिलेश चतुर्वेदी, दयाशंकर पांडे, रतिशंकर त्रिपाठी। इनमें से कईयों के नाम शायद आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन जब उनका चेहरा आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इन एक्टर्स को हमने उस पिक्चर में देखा था, बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की ये फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की है और काशीनाथ सिंह के स्टोरी पर आधारित है। अगर इस वीकेंड या आने वाले वीकडेज या वीकेंड पर आप कोई अच्छी पिक्चर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वॉच मोहल्ला 80 ऑन प्राइम वीडियो। We'll be here again next weekend. Up till then, enjoy OTT.